सच्ची खुशी हमेशा लिखने से होती है। मैं हर नई तकलीफ पर बच्चों की तरह खुश हो जाता हूँ। सोशल मीडिया पर अगर आप डॉक्टर अम्बरीश भैया से जुड़े होंगे तो उनकी तस्वीरें आप मुस्कुराती हुई हमेशा देखते होंगे। कई बार उनके लेख के माध्यम से उनकी तस्वीरें मुस्कुराती नजर आती हैं, कई बार उनके जिगरी दोस्तों के साथ उनकी तस्वीरें मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मांड, हम आपको दिखा रहे हैं बादल। ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि वह क्या क्या कर सकता है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक लेखक में भी वर्तमान में इतनी ताकत है कि वह एक बड़ा क्रांति ला सकता है, वह एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, वह एक बड़े विचारधारा को जन्म दे सकता है। एक सच्चा लेखक समाज का दर्पण होता है और समाज की सच्चाई को, सिस्टम की सच्चाई को और ज़मीनी हकीकत को अपने कलम के माध्यम से लिखने का काम करता है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अम्बरीश राय के बारे में। आप उनकी दोस्ती पर लिखे हुए लेख को पढ़ें या राजनीतिक कोई विश्लेषण को पढ़ें या किसी अन्य विषय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ अलग अलग सुनने, समझने और देखने को मिलेंगे, जिसके मायने काफ़ी अलग होते हैं। बहुत से लोगों को तो उनके लिखे गए शब्द भी समझ में नहीं आएंगे। तो आज हम उनके एक लेख के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बता दें कि लेखक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा, खोजी भाषा शब्दों का संयोजन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अक्षर केवल ध्वनि के चिन्ह मात्र है, निर्जीव है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रयोग करने पर इन्हीं अक्षरों से बनने वाले शब्दों में ताकत आ जाती है। जब आप इनके लेख को पढ़ेंगे तो प्रत्येक शब्द आपको बहुत ही प्रभावित करेंगे। प्रत्येक शब्द अलग अलग देश, काल, वातावरण में अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। कुछ शब्द कभी हंसी, कभी खुशी, तो कभी उदासी और कभी दुख प्रकट करने लगते हैं। कुछ शब्द प्रिय, कुछ अप्रिय, कुछ सक्रिय बनाने वाले, कुछ निष्क्रिय बनाने वाले, कुछ मित्रता करने वाले तथा कुछ स्वतंत्र रहने वाले प्रकृति के होते हैं। कई बार तो किसी गलत शब्द का प्रयोग करने से वर्षों की दोस्ती तक टूट जाती है। शब्द भी अमूल्य धरोहर हैं जिसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। शब्द की संपदा बढ़ाने के लिए हमने हमेशा अच्छे लेखकों को चुना है और उसी में से एक लोकप्रिय लेखक डॉक्टर अम्बरीश राय जी हैं, जिनके लेख से तमाम उनसे लोग मतभेद भी कर सकते हैं, लेकिन सच में जो जिंदा इंसान है, जिसका ज़मीर जिंदा है, वो उनके लेख से सहमत भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत हद तक सच्चाई को लिखते हैं। मैं आज आपको बता दूं, लेखक के बारे में हम सभी एक ही चीज़ को जानते हैं कि केवल कमल की ताकत से कहानी और किताबें लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, लेख लिखते हैं, अखबारों की खबर लिखते हैं, लेकिन एक लेखक अपनी कलम की ताकत से हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। लेखक अपने काम और अपने शब्द बाण से हमें वो सभी सीख सिखा जाते हैं जिसके हमें तलाश होती है। शब्द और उनकी भावनाओं ने साथ साथ चलने फिरने के साथ साथ वो हमें जीवन की ऐसी बातें बता देते हैं जो हमें विद्यालय में, जो हमें स्कूलों में, जो हमें एक शिक्षक भी कई बार नहीं बता पाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर अम्बरीश भैया के लेख को पढ़ते होंगे तो उन्होंने कल एक लेख लिखा है खुद के बारे में। कई बार सोचता हूँ कि अपने बारे में बात करूँ, फिर सोचता हूँ कि अपने बारे में क्या बात करना। मैंने मोहब्बत बेमुशार बांटी और मुझको मिला भी बहुत कुछ। मैं शिकायत करने वालों में से नहीं हूँ, जब बात खुद की हो तो बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सोचिए, वह लोगों के लिए कुछ तो बोल भी देते हैं, लेकिन अपनी शिकायत वह किसी से कहते भी नहीं हैं। मैं योद्धा हूँ लेकिन लड़ता हूँ जब मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। किसी महत्वपूर्ण के साथ महत्वपूर्ण का संदर्भ व्यवस्था से भरे लोगों के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण जो मानवता के लिए है, मानवता मात्र और मानवीय दृष्टिकोण से संपन्न है। अपने लिए तो बस जब से होश संभाला है इतना ही माना है कि परमात्मा का बेटा हूँ और परम पिता परमेश्वर इतने तो पूर्वग्राही होंगे, इतने तो न्यायी होंगे कि उनको मेरे लिए कुछ करने में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अपने अच्छे कर्मों की अपेक्षा जो कर रहे हैं, हर व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलता ही है। वो कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको जैसे मैंने समझा है वही हम आपको बताते हैं।
अल्लाह का शुक्र है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धार्मिक मान्यताओं में हम जानते हैं और मानते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु शुद्धनामा। इस संदर्भ का अर्थ आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बरीश भैया फिर लिखते हैं, तो मेरी समझ और मेरे जीने के तरीके में परमात्मा सबसे बड़ा दखल करते हैं। मैं पानी की तरह हूँ, बस बहते रहना भाता है। पानी को रोकोगे तो हासिल की ज़मीन पर अफसोस ही होगा। रमता जोगी बहता पानी कहता कहा रुकता है। एकमात्र अनवरत जारी सफ़र दर सफ़र ज़िंदगी हमने हासिल किए बरकस चली जा रही है। मैं अक्सर अपने आप को रोक कर उसे देखता रहता हूँ, बावजूद इसके कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस देखते रहना है, मात्र साक्षी भाव से और जीवन के इतने बसंत, बस इसी भाव से अपनी यात्रा में हूँ। शब्दों का कुलहाल बहुत है, भाव भी अपने अतिरेक में है, लेकिन कहीं कोने से मुझे मेरा आनंद कह रहा है कि कहाँ तुम कुछ कहने लगे। लोगों को विनोद समझ में आता है, ये बात नहीं। तो वहीं पर फिर भैया रात को लेख लिखने के बाद लिखते हैं, तो मैं विश्राम में जा रहा हूं, जो इन शब्दों के साक्षात्कार होंगे उनको मेरा प्रणाम है। साथ में वो अपने संस्कार का भी परिचय देते जा रहे हैं। छोटों को आशीर्वाद तो बड़ों को प्रणाम करते जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो हर इंसान के अंदर हैं, लेकिन ये इंसान तभी समझ पाएगा जब वो अपनी अंतर आत्मा को जान पाएगा। यह डॉक्टर अम्बरीश भैया का लेख आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।